हाँ बेटा देखो, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 2 लेफ्ट कर दो, नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये हमें फाइंड करके बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको सिंपली सॉल्व कर दो। ये कितना हो जाएगा, तो देखो ये तो ऐसे ही रहने दो। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 को 9 रखो, tan स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होता है 1 प्लस सेक 1 प्लस सॉरी ये काम करो बेटा, इसी को चेंज कर दो, इसको सेक स्क्वायर को। तो 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये माइनस का 9 tan स्क्वायर ए, ये बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो 9 प्लस 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए से tan स्क्वायर ए 9 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 9। अब ऑप्शन अगर देखोगे तो इसमें का ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट है, ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 5, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। दूसरा है, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये दे रखा है। इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है कि क्या होगा। तो इसका सबसे पहले आप क्या करो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो दोनों का। 1 का अगर इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा बेटा। देखो 1 का इसमें क्या है, ये आया, 1 का इसमें ये आ जाएगा, 1 का इसमें ये आ जाएगा। फिर tan थीटा का करें तो प्लस tan थीटा इंटू 1, ये हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये मिलेगा tan थीटा इंटू में कॉट थीटा। फिर tan थीटा का इसमें करें तो माइनस tan थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये मिल जाएगा। फिर प्लस, और सेक थीटा का तीनों में करना है तो सेक थीटा इंटू 1, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो प्लस सेक थीटा इंटू में कॉट थीटा, फिर सेक थीटा का माइनस कोसेक में, तो माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई हम करते हैं तो 1 प्लस, देखो ये कॉट थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, कोसेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपान में साइन थीटा, tan थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, प्लस tan थीटा इंटू कॉट थीटा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट जो है हमेशा 1 आ जाए होता है। माइनस, इसको ब्रेक करें तो ये tan थीटा की जगह पे साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कोसेक थीटा की जगह पे 1 अपान में साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हो। प्लस सेक थीटा को 1 अपान में कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा अपान में सेक थीटा, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, साइन थीटा, माइनस सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा, कोसेक थीटा को 1 अपान साइन थीटा। ये ऐसा लिखा गया बेटा। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, इसे से ये कैंसिल हो जाएगा और इधर इससे ये कैंसिल हो रहा है।
अब ये क्या बन गया है देखो ध्यान से, ये 1 प्लस 1 ये बन गया 2, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस इसको और इसको एक साथ ले लो तो ये हो जाएगा cos थीटा अपन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपन में cos थीटा, इनको एक साथ इक्वेट कर देंगे। यहाँ बच गया -1 अपन साइन थीटा और ये बच गया है, फिर ये तो नोट कर लिया है, इसको -1 अपन cos थीटा, ये प्लस का 1 अपन cos थीटा, यहाँ बच गया प्लस का 1 अपन साइन थीटा और यहाँ बच गया -1 अपन cos थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 अपन साइन थीटा से 1 अपन साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 अपन cos थीटा से 1 अपन cos थीटा कैंसिल हो गया। अब ये बच गया 2 प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू में cos थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और लास्ट में बचा है -1 अपन cos थीटा इंटू में साइन थीटा। यहाँ पे ध्यान दोगे तो 2 प्लस ये ऊपर का हो गया 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 अपन साइन थीटा इंटू में cos थीटा -1 अपन cos थीटा इंटू में साइन थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2। ऑप्शन अगर देखोगे तो ऑप्शन इसमें का सी करेक्ट है बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट है। रिया निखिल समझ में आया बेटा क्वेश्चन? रिया, हातिम, हेलो, रिया, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec a प्लस tan a इंटू sec 1 माइनस साइन a। क्वेश्चन नंबर 4 का ही थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है इसका, sec a प्लस tan a पहले ब्रैकेट में है, sec a प्लस tan a दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए होल अपान, सॉरी इतने की वैल्यू फाइंड करनी होता है, इसी की वैल्यू फाइंड करके बताइए कितना होगा। तो सिंप्लीफाई कर दो, इसको लिख दो 1 अपान कॉस ए सेक ए को, tan ए को लिख दो साइन ए अपान कॉस ए और इंटू में हो जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ ए। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा cos ऑफ ए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान cos ऑफ ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए अपान में cos ऑफ ए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा cos ऑफ ए। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसी का फोर्थ पार्ट,
1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 माइनस cot स्क्वायर ए, सॉरी 1 प्लस cot स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ये फाइंड आउट करके बताना है कितना होगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये बिल्कुल डायरेक्ट आइडेंटिटी है, ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है किसकी, तो कोसेक स्क्वायर ए, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए, और इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। इस तरीके से sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए, ये आपका बन जाएगा tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं इसमें, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका भी, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है बेटा, तो ये 4 तक हो गया। ठीक है, 3rd और 4th ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 से इसका वेरिफिकेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, इसमें दिया गया है प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें वेरीफाई करना है। टू प्रूव लेफ्ट को राइट के इक्वल या राइट को लेफ्ट के इक्वल या दोनों को सॉल्व करके ये फाइंड आउट करना है। क्लियर हो रहा है बेटा? हाँ, इसका हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले लेंगे बाई LHS, बाई LHS कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू कोसेक थीटा को 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपान साइन थीटा होल स्क्वायर लगाया है, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर लो बेटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल अपान साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा
या 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया? तो आइडेंटिटी देखो बेटा, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इसको उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख दिया। आप क्या करेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान इसको लिख सकते हो एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। देखो बेटा ये आ चुका है, ये आ चुका है राइट साइड, तो यहाँ हम लिख दोगे RHS। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। सेकंड में दिया गया है cos a अपान 1 प्लस साइन ए, cos a अपान 1 प्लस साइन ऑफ ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos a, 1 प्लस साइन ए अपान cos ऑफ ए इक्वल टू 2 sec a, 2 इंटू sec ऑफ ए। ये प्रूव करके बताना है बेटा। तो इसका लेफ्ट साइड ले लेंगे, लेफ्ट साइड इसका ले लें, तो बाई LHS cos ऑफ ए अपान 1 प्लस साइन ऑफ ए प्लस 1 प्लस साइन ऑफ ए अपान cos ऑफ ए। ये हमने इसका लेफ्ट साइड ले लिया। अब क्या होगा? इसका एलसीएम ले लो, तो देखो 1 प्लस साइन ए और ये cos ए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा cos ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, cos ए का इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस cos ए से cos ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का ये ऐसा आ जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो कि ये 1 प्लस साइन ए का होल 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा बेटा, सॉरी होल स्क्वायर, क्योंकि इसका इसमें इंटू होगा ना, ये ऐसा बनेगा। अब ये क्या बन गया? cos स्क्वायर ए प्लस इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, 2 इंटू साइन ए होल अपान नीचे का हो गया cos ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आप देखोगे तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये बन जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये ऑलरेडी एक 1 है प्लस 2 साइन ऑफ ए होल अपॉन कॉस ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए, ये ऐसा आ गया। अब क्या होगा 1 प्लस 1 ये बन जाएगा 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2 इंटू साइन ए, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए होल अपॉन नीचे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए,
कॉस ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए। ये हो जाएगा, ऊपर से 2 को कॉमन निकाल दें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ऑफ ए, क्योंकि 2 यहाँ से कॉमन निकले तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे साइन ऑफ ए बचेगा, अपान में कॉस ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 अपान कॉस ऑफ ए इक्वल टू 2 इंटू कॉस ए को ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये बन जाएगा सेक ऑफ ए इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड। देखो ये आ गया है 2 इंटू सेक ए, ठीक है। अब इसके बाद के क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं और इसमें अभी इसमें 10 क्वेश्चन है। 10 में से हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 8 क्वेश्चन बाकी है बेटा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कल की क्लास में कोशिश करेंगे बेटा ओवर हो जाए, ठीक है। आज बस इतना ही।